तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 और ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहला वो कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक्स एन एपी एंड वाई। तो यहाँ कहता है कि जो आपको सिचुएशंस दी गई हैं इसके अंदर जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं क्या वो एपी बना रहे हैं, अगर एपी बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो चलिए देखते हैं पहली कंडीशन। हाँ जी, तो पहली कंडीशन कहती है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक टैक्सी फेयर है क्या वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा क्या, जिसके अंदर पहले किलोमीटर के लिए आपको ₹15 देने हैं और बाद के जितने भी किलोमीटर आप चलेंगे उसके लिए आपको ₹8 पे करने हैं। तो देखिए पहले किलोमीटर के लिए फर्स्ट किलोमीटर जो आपने चला उसके लिए आपने ₹15 दिए हैं, फिर अगले के लिए आपको एडिशनल ₹8 देने हैं। तो सपोज़ कीजिए जब आप 2 किलोमीटर चले होंगे तो आपने पे कितना किया, 15 प्लस में 8 किया, क्योंकि 15 पहले वाले की किया और 8 जो अभी आपने 1 किलोमीटर और चला है उसके लिए किया आपने। तो चलिए अब थर्ड किलोमीटर पे देखते हैं। तो थर्ड किलोमीटर पे ये हो जाएगा जो अमाउंट आपने सेकंड तक पे किया होगा, ये हो गया आपका 23। तो इसी में ₹8 और ऐड करने पड़ेंगे आपको। तो 23 प्लस 8 23 प्लस 8 कितना हुआ, 31। तो देखिए अगले फोर्थ किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए 31 प्लस में 8 मतलब ₹39 आपने पे करने होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर सीरीज़ बन गई है। तो देखिए यहाँ पर 15, 23, 31 और 39 और ऐसे ही ये आगे चलता रहेगा 5th, 6th, 7th, 8th किलोमीटर के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो AP होती है उसकी कंडीशन क्या है। सपोज़ कीजिए आपको एक सीरीज़ में नंबर दिए हुए हैं A1, A2, A3, A4 और ऐसे कुछ नंबर है ना, तो उनके अंदर हमें ना कॉमन डिफरेंस देखना होता है कि कॉमन डिफरेंस उनके अंदर कैसा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर A2 माइनस A1 करने पर जो डिफरेंस आएगा अगर वो D आता है, वैसे ही A3 माइनस A2 करने पर ये भी D आता है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों की सेम होती है, तो हम इस D को बोल देते हैं कि ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर भी यही हो रहा है, 23 माइनस में 15 किया तो यहाँ पर 8 आया, 31 माइनस में 23 किया तो 8 आया, 39 माइनस में 31 किया तो 8 आया। दैट्स वाई हम कहेंगे एज द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फेयर प्राइसेस are common, therefore it is an AP। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये एक AP है क्योंकि इसके जितने भी डिफरेंसेस हैं एज द वैल्यू ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द फेयर प्राइसेस आर कॉमन, इट देयरफॉर इट इज़ एन AP। क्योंकि हर जगह आपको कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम मिल रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, एक AP है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन के अंदर जिसमें कहा गया था द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इस कंडीशन में आपको आंसर लिखना है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पर 8 आया है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक AP है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं इसकी। तो देखिए सेकंड जो सिचुएशन है उसमें कहता है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि जो अमाउंट ऑफ एयर है जो प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर जब वैक्यूम पंप जो है वो रिमूव करता है 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर फ्रॉम द सिलेंडर। तो बेसिकली यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे करेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है उसे हम यहाँ पर ले लें कि वो x यूनिट्स हैं। ठीक है, तो T1 जो है वो A हुआ जो कि हमने x माना है और T2 कितना हुआ, x माइनस में 1/4 ऑफ x। देखिए यहाँ पर जो टोटल
जो वहाँ पर एयर प्रेजेंट थी उसे हमने x मान लिया, 1/4 को उसने निकाला है, तो इसीलिए हमने x माइनस में x/4 कर दिया। तो ये बेसिकली यहाँ पर कितना रह गया, 3x/4 रह गया। इसे हम 3x/4 यूनिट्स मान लेते हैं। जब थर्ड टाइम गया होगा तो इसने कितना, देखिए यहाँ पर 3x/4 तो वहाँ पर रह गया था, उसमें से 1/4 निकाला है किसका, 3x/4 का, क्योंकि इसने कहा है ना कि 1/4 तो रिमेनिंग हर बार वो निकाल रहा है, तो 3x/4। तो ये कितना रह गया यहाँ पर, इसे सॉल्व करने पर देखिए यहाँ पर ये हुआ 3x/4 माइनस में 3x/16, तो ये आएगा आपका 12 9, तो 9/16x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम T4 की बात करें तो T4 में क्या होगा, ये 9/16x जो है उसका 1/4 अब निकालेंगे इसमें से, तो 1/4 इंटू में 9/16x, तो देखिए कितना बच गया, तो ये हुआ 9/16 x माइनस में 9/16 4 ज़ा 64, तो ये बेसिकली आपके पास में 27/64 यूनिट्स बचेगा। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम चेक करें T2 माइनस में T1 तो वो कुछ अलग फिगर आएगी, और T3 माइनस में T2 करेंगे तो वो भी कुछ अलग फिगर आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, एज द कॉमन difference is not found, therefore this is not an AP। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर T1 की वैल्यू x है, T2 की वैल्यू 3x/4 है, तो देखिए यहाँ पर अगर इनको माइनस करेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगी। T3 जो है वो आपका 9/16 है, और T4 जो है वो आपका 27/64 है। तो सबके ना अलग अलग यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं और इनके अंदर कोई कॉमन वैल्यू हमें नहीं दिख रही है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि एज द कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट फाउंड, देयरफॉर दिस इज़ नॉट एन AP बेसिकली। तो यहाँ पर ये सेकंड सिचुएशन जो है वो यहाँ पर नॉट एन AP वाले केस में काउंट होगी। चलिए थर्ड सिचुएशन देखते हैं अब। तो देखिए यहाँ पर थर्ड सिचुएशन में कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। जो आपकी जो कॉस्ट है डिगिंग की, मतलब एक कुआं खोदने की जो कॉस्ट है उसके बारे में बात करनी है आपको। व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। जब आपने इसे खोदना स्टार्ट किया एक कुएँ को, तो फर्स्ट जो आपने मीटर वहाँ पर खोदा तो उसके लिए आपको पे करना था कितना, ₹150। ठीक है, एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो ये जो अगले जैसे अगर मैं सेकंड मीटर के लिए खोदा होगा तो उसके लिए जो आपकी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी ₹50। तो देखिए यहाँ पर सेकंड मीटर जो है उसके लिए कितना हो गया होगा, ₹150 प्लस में 50। जब हम थर्ड मीटर की बात करेंगे तो थर्ड मीटर के लिए कितना हो जाएगा, ये कितना हुआ, ₹200। तो ये हुआ ₹200 प्लस में ₹50, तो टोटल ₹250 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि एज इट इज़ ये आगे चलता रहेगा। ये फर्स्ट जो केस था वैसा ही है, जैसे टैक्सी फेयर के बारे में बात करी थी वैसे ही है कुछ सिचुएशन ये कुछ। तो देखिए यहाँ पर इसे हम अगर A1 मान लें और इसे हम A2 मान लें और इसे हम A3 मान लें, तो A2 माइनस A1 करने पर A3 माइनस A2 के बराबर आ रहा है। तो देखिए 200 माइनस में 150 इज इक्वल्स टू 250 माइनस में 50, सॉरी 200 A2 हमारा 200 है ना, तो 250 माइनस में 200। देखिए यहाँ पर 50 इज इक्वल्स टू 50 आ गया, तो दैट्स वाई एज द कॉमन डिफरेंस is found in this case, therefore it is an AP। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर ना हमें बस यही चेक करना है कि जो आपकी सेकंड टर्म माइनस करने पर फर्स्ट टर्म के साथ में बराबर आ रही है कि A3 माइनस में A2 के।
तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अगर आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखिए अगर हम थोड़ा और एक्सप्लेन करें इसे, तो A2 माइनस में A1 जो है वो आपका 50 आया था, जिसे हमने बोला कि ये D है हमारा, ठीक है। वैसे ही A3 माइनस में A2 करने पर 50 आया जो कि हमारा D है। तो एज़ कॉमन डिफरेंस सेम आया तो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया। चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप D रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पर फोर्थ सिचुएशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो फोर्थ सिचुएशन है उसमें कहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज़ डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो देखिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है ये। तो सपोज़ कीजिए कि T1 जो है आपकी फ़र्स्ट टर्म जो है वो कितना था, 10,000 रुपीज़ थी, ठीक है। तो जब उसने अगले मतलब 8% का जो ब्याज है वो लिया है उसने, और ये बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो T2 जो है वो कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस में 10,000 का 8%। तो देखिए ये अमाउंट हो जाएगा जब ये अगले टर्म में देखेगा तो इसे, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ कटा, तो ये 10,000 प्लस में 800, तो ये हो गया 10,800 रुपये। देखिए जब थर्ड टाइम के लिए ये देखेगा इसे तो कितना हो जाएगा, जो थर्ड टाइम जो से वो होगा उसके लिए ये वाली जो टर्म है 10,800 इसका 8% हो जाएगा, मतलब 8% इसी का 10,800। तो देखिए यहाँ पर 10,800 प्लस में ये यहाँ से, तो 8 इंटू में 108, तो इसे सॉल्व करने पे आएगा आपका 11,664, तो इतना रुपए, ठीक है। अगर हम T4 की बात करें तो T4 के लिए ये वाला अमाउंट हो जाएगा 11,664, जिस पर 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 8/100 इंटू में 11,664। तो देखिए ये सॉल्व करने पे आएगा आपका 12,597.12, ठीक है। ये देखिए देखने पे ही लग रहा है कि ये AP नहीं है, क्योंकि आपके पास में जो पहला नंबर है वो कितना है, 10,000 है, फिर अगला है 10,800, ठीक है, फिर जो अगला नंबर है वो है 11,664, ठीक है। देन उसके बाद में जो फोर्थ नंबर है वो है 12,597.12, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको एज T2 या कह सकते हैं T2 माइनस में T1 डज नॉट इक्वल्स टू T3 माइनस में T2, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। तो हम कहेंगे कि ये AP नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये एक AP नहीं है। तो T2 माइनस T1 डज नॉट इक्वल्स टू T3 माइनस T2, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एन AP। तो देखिए जो आपकी ये फोर्थ सिचुएशन है इसके अंदर भी आपकी जो AP है वो नहीं मिली है। तो चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए जैसे आप कर रहे हैं।